चलिए। हाँ, अब चलिए, अब जाइए हम। बोलते रहिए, पढ़ाते रहिए। हाँ, हेलो। आज कक्षा 9 और 10, 11, 12 के लिए व्याकरण चालू कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो आपको मैं व्याकरण बताने जा रहा हूँ। पहला है समास। समास है क्या? समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस निर्माण शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। या उदाहरण देखिए, जैसे राजा का महल, राजा का महल, राजमहल, राजमहल। देखिए यहाँ पर शब्दों परिभाषा क्या क्या है? दो या दो से अधिक शब्द। राजा का महल मिलकर क्या बन गया? राजमहल हो गया। इसी प्रकार से आप समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। तो पहला है अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्म धारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास हो गया। और आता है बहुब्रीहि समास, लास्ट बहुब्रीहि समास, भविष्य समास। ये 6 समास होते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले द्विगु समास। पहला द्विगु समास। देखिए द्विगु समास कैसे होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। द्विगु समास वह समास होता है जो पहला पद संख्यावाचक, दूसरा संज्ञा या विशेषण होता है। तो जैसे चौराहा, सप्तर्ष, अष्टाध्यायी, बारहसिंह, चतुर्भुज, अष्टछाप, पंचमुख, दसमुख, दशरथ, नवरत्न, दोपहर, त्रिगुणा आदि। अब इसी प्रकार से आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समासे, कर्मधारय समास देखिए। कर्मधारय समास इस समास में पहला पद संज्ञा, दूसरा विशेषण होता है। विशेषण होता है। तो इस समास को विग्रह करने के लिए जो जैसा के समान के रूपी। उदाहरण देखिए कि चंद्रमुख, नीलांबर, हरा मैदान, काली गाय, ऊंचा हिमालय, लघोर्मी, नीली गाय,
नीली गाय, मन मंदिर, मन मयूर, मनोहर, अजात शत्रु आदि आदि। अब चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में होता है में दोनों पद संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं। इस समास के विग्रह करने के लिए और, अथवा, या आदि का प्रयोग होता है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, भाई बंधु, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्म अकर्म, देश विदेश, आस्तिक नास्तिक, ईमानदार बेईमान, ऊंच नीच, मामा मामी, चाचा चाची आदि आदि। चलिए अगला है बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों पद विशेषण होते हैं और तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। इस समास का विग्रह करने के लिए हम इनके शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, इनके शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द है वाला, वाली, वाले, जो, जिससे, जिसका, जिसकी, जिनकी आदि आदि। उदाहरण देखिए, महात्मा, महात्मा, बसंत, बसंत, सहस्त्रबाहु, अजात शत्रु, नीलकमल, पीतांबर, पीतांबर, वीरांगना, सर्पदंश, विषधर, बंशीधर, चक्रधर, दर्शन, प्रियदर्शनी आदि आदि। अब चलते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद मुख्य, दूसरा गौण होता है। इस समास के शब्दों का विग्रह करने के लिए हम कारक के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक के चिन्ह जैसा आपको मैंने पहले पढ़ाया भी था। अब तो जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए के वास्ते अपादान सलभ होना, संबंध का के की रारे अधिकरण में पर विषय आदि। अब इस उदाहरण तो अब देखिए, राजमहल, राजा का महल, माताज्ञा, माता की आज्ञा, शरणागत, शरणागत, लोकागमन, धर्माधर्म, धर्माधर्म, देशद्रोही, देश निकाला, रणभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, पदच्युत, गुणयुक्त, कार्यकुशल, कार्यकुशल, इधर कार्यकुशल, कायाकल्प, कायाकल्प आदि। अब चलते हैं अव्ययी समास। इस समास में पहला पद सहायक, दूसरा गौण होता है। किंतु इसमें शब्दों के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। हाँ, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, गली गली, प्रत्येक गली, बेघर, बिना घर के,
बेकाम, बेमतलब, सुगंध, सुगंध, बेइज्जत, दुर्गंध, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लिखा, निसंदेह, निर्गुण आदि आदि। चलिए अब आपका ये 6 समास हो गए। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पीछे लगता है और एक नया अर्थ दर्शाता है जी। हाँ, तो प्रत्यय शब्द सुनिए। ता, ता, दार, वती, तय, मैं, माई, आई, आवट, आऊ, 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 बाज, 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 अंत, अंत, आहट आदि। तो जैसा कि आपको पता है, ताक जोड़िए सरलता, कोमलता, विमलता, जड़ता, मूर्खता आदि आदि। दार, चौकीदार, पहरेदार, मजेदार, मसालेदार, समझदार, ईमानदार, वफादार आदि। वत्ती, मायावती, कमलावती, ज्ञानवती, विद्वत्ती, विद्यावती। इसी का तय, तन, हाँ, तया, 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 सरलतया, कोमलतया, मुख्यतया आदि। इस प्रकार से मैं, मंगलमय, सुखमय, दुखमय, दर्दमय आदि। मई, मंगलमयी, सुखमयी, दुखमयी, आई, आई, चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, चौड़ाई, मिठाई आदि। आवट, सजावट, मिलावट, दिखावट, दिखावट, बनावट, बुनावट आदि। आऊ, बिकाऊ, चलाऊ, कमाऊ। बाज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज आदि। अंत, दुखांत, सुखांत, मड़ांत आदि। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, सनसनाहट आदि। इस प्रकार से आपका प्रत्यय हो गए। अब आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग परिभाषा देख लीजिए। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग के अनेक शब्द हैं। अ, आ, उप, अप, अनु, अन, अनु, अन, अन, सु, सु, वी, चीर, चीर, दूर, दूर, दूर हो गया, दूर, दूर, नीर, नीर, मन आदि देख लीजिए। तो असमय, असामाजिक, असमाज, असर, असर, आगमन, आसार,
आगमंत होगा। आगामी, उपकार, उपसर्ग, उपनाम, अपकार, अपशब्द, अपवर्ग, अनुगामी, अनुमान, अनुभव, अन्य, अन्याय, अनादर, सुअवसर, सुपुत्र, सुपुत्री, विकार, विमल, विमाता, चिरंजीव, चिराग, दूरभाषी, दूरगामी, दूरभाषी, दूरगामी, दूरसंचार, निर्गुण, निर्गमय, निर्भर, आदि। कुपुत्र, कुपात्र, कुपात्र, उल्टा आदि। ये रहा आपका। तो इस प्रकार से उपसर्ग हो गया। अब आपको देखेंगे कि हो गया जाने दो। अल्लाह बंद गया ना। बंद कर वीडियो अपलोड नहीं है, वो भी अपलोड कर दो। ये खाई बच गया टाइम तो बंद कर। नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, केंद्रीय अस्थि का मापन।